हमारी कहानी की शुरुआत ली के घर से होती है। हमारी वाइफ ग्रीन रिपर रिपर कहती है, क्या तुमने कहा कि नेकलेस टूट गया है? ली आके घुमाते हुए बोलता है, हाँ। वाइफ कहती है, इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ली कहता है, ये राहत की बात है कि इसे ठीक किया जा सकता है। वो रिंग एकदम से ठीक हो जाती है। वाइफ बोली, हेलो, और ये भी मैंने तुमसे वादा किया था 100 टिकट का। ली नेकलेस पहनते हुए बोलता है, उसने मुझे वो टिकट मेरे अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी दे दी। खैर मुझे अभी चलना चाहिए, नहीं तो मैं वहाँ देर से पहुँचूँगा। हमारे लिए मार्केट से दौड़ते हुए जाता है। हुडी वाली लड़की 3 टिकट आइसक्रीम लेके गुनगुनाती जा रही थी। ली उसे टकराता है, उसकी आइसक्रीम गिर जाती है। ली उसे सॉरी कहता है, मेरे तुमसे कोई टकराने का इरादा नहीं था। तुम्हारे आइसक्रीम के बारे में हम क्या करें, लेकिन अब समय होने वाला है, मुझे देर से पहले वहाँ पहुँचना है। ली उसका हाथ पकड़ता है, उसे पैसे देता है और बोलता है, बस पहले तुम इससे जो भी खरीद सकती हो खरीद लेना, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम निपटाना है, मुझे माफ़ कर देना। वो सिर्फ ली की तरफ देखती रहती है। वो कहती है, व्हाट, हालांकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं है। हे रुको, मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मैं बाहर हूँ, मुझे सावधान रहना होगा। हम कैफे की तरफ देखते हैं तो तुमने कहा अपनी मोम को देखने के लिए जो पहले ही गुजर चुकी है, तुम्हें मेरी तलाश करनी होगी। ली बोलता है, हाँ। काले बाल वाली लड़की बोलती है, ये सही है, मैं आत्मा को देख सकती हूँ। अगर तुम रियल में अपनी मोम को ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। ली कहता है, रियली, तो क्या सच में तू आत्मा को देख सकती हो? वो हंसती है और कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। वो सबसे पहले इसे देखो, हे रिंग टेलीकिनेसिस पावर से इम्यून है। उस समय हे रिंग बजती है। जब मैंने हे रिंग पहना तो मुझे आत्माओं के प्रेजेंस का बेहतर से एहसास हुआ। वो चम्मच उठाती है और ली के सर पर मारती है। हुडी वाली लड़की देखती है ली को और उस लड़की को झगड़ते हुए। वो कहती है, वो वही आदमी है जिसने पहले मेरी आइसक्रीम गिरा दी थी। ली कहता है, क्या एक किस लिए है? माफ़ कर दो, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो काले बाल वाली लड़की कहती है, वो एक प्रतिशोध भावना थी जो 300 वर्षों तक चली आ रही थी। पहले तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी। वो सीरियस चेहरे के साथ कहती है, और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाती है तो तुम्हें कुछ दिनों तक कष्ट सहना होगा। ली कहता है, लेकिन फिर भी मैं ही क्यों? हुड वाली देख के कहती है, तो ऐसा लगता है कि उस गधे को रिजेक्ट कर दिया गया है। ली कहता है, तो ऐसा है तो थैंक यू। काले बाल वाली कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ ऐसा है जो मेरी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। आमतौर पर दिन के समय मैं स्कूल में रहती हूँ और शाम को अपने क्लाइंट को देखती हूँ। वो कहती है, तुम स्पेशल हो, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। ली कहता है, थैंक यू, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कहती है, वैसे मैंने सुना है यहाँ की चॉकलेट और ऑरेंज पैरापीट बहुत स्वादिष्ट होती है। हमारा लोंडा कहता है, प्लीज़ एक मिनट रुको। वो कैफ़े में जाता है, वो खरीद लेता है। ये लीजिए ऑरेंज और चॉकलेट पैरापीट, थैंक यू। इन दोनों की कीमत $20 पड़ी है। इतना महंगा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो आत्मा को कैसी देखती है। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाऊंगा तो मैं उस आत्मा को देख सकता हूँ। क्या मुझे बाद में ये कोशिश करनी चाहिए? हमें एक हट्टा कट्टा आदमी देखने को मिलता है। हमारा ली सोचता है, नहीं, अगर मैं उसे छू लूँ तो मुझे वो ठरकी समझेगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे आजमाने की हिम्मत ना ही करूँ। अगर मैंने ज़्यादा समय ले लिया तो मुझे माफ़ करना। वो कब चली गई? वो हट्टा कट्टा आदमी वो लड़की के पीछे भागता है। ली कहता है, वो आदमी उसके पीछा क्यों कर रहा है? क्या वो खतरे में है? मुझे उसके पीछे जाने की ज़रूरत है। हुडी वाली लड़की अपने गाने गाते हुए जा रही थी। हमारा ली उससे फिर से टकराता है। हुडी वाली लड़की कहती है, तू फिर से वही गधा है।
ली क्राउड देखकर परेशान हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, मुझे जाना है। व्हाट? माफ़ करना? एक्सक्यूज़ मी। ये सबसे माफ़ी मांगते हुए एक्सक्यूज़ मी करते हुए आगे बढ़ता है। ये बहुत सारे लोग हैं, मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? रुको। ली अपनी जेब में से टिकट निकालता है। अरे इसके लिए धन्यवाद, इसे वापस ले लो। ये बहुत दूर है। हाँ हाँ, बस इसे बनाए रखे। ली 2 बिल्डिंग से जंप मारता है। वो टिकट का यूज़ कर सिल्वर कार्टर लॉन्ग जंप एथलीट उसकी पावर का यूज़ करता है। एक जगह पे लैंड करता है। वो कहाँ हो सकती है? अरे यार, मैंने बहुत समय ले लिया। क्या कुछ सीरियस है? मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। वहाँ पे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ली इधर उधर जंप मारते हुए नीचे आता है। हुडी वाली लड़की नीचे खड्डों से घर बना रही थी। घर बनने के बाद वो बहुत क्यूट स्माइल देती है। इसे वाकई बहुत समय लग गया। फाइनली ये पूरा हो गया। ये बहुत प्यारा है। मैंने इसे अच्छी तरह से बनाया है। हमारा लिए ऊपर से आता है और उसका घर कुचल देता है। बच गया सेफ लैंड। एक कचरा है। एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे द्वारा बनाया गया कुछ है। हमारी उड़ी वाली गुस्से में होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? ली कहता है, मुझे माफ़ करना। ये तुम्हारा था, मुझे माफ़ करना। मैं इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाता हूँ। वो कहती है, तुरंत? रियली में? मुझे एक लंबा समय लगा कि तुम जानते हो। ली कहता है, मुझे मिल गया। वो कहती है, लेकिन तुम मुझसे इनफॉर्मली से क्यों बात करते रहते हो? ली कहता है, ये तुम थी जिसने मुझसे इनफॉर्मली से बात की थी। इससे फिर से देख रहा हूँ। क्या वो नहीं है इससे मैं पहले टकराया था? लानत है, लेकिन मुझे अब छोड़ना होगा। क्या परेशान बच्चे हैं। मैं किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं उतरा? मुझे वो काम जल्दी करना है ताकि मैं जाके उन्हें ढूंढ सकूं। टैंटना, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ठीक है होना चाहिए, है ना? वो कहती है, ये पहले से अलग है, अब एक कचरे जैसा दिखता है। ली कहता है, ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ये पहली जगह में कचरे जैसा दिखता है। वो कहती है, ये कचरा का? ली कहता है, बकवास, मैंने इसे अपने दिल से निकाला दिया है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। वो कहती है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इसलिए चुप रहो। ली कहता है, वो क्या कर रही है? क्या वो पागल है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे उस लड़की को ढूंढना है क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ। मैं बॉक्स का भुगतान करूँगा। ये ठीक है। वो लड़की कहती है, मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, सिर्फ इसलिए कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये ठीक है? वैसे भी जैसे तुमने किया था, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। ली कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन क्या कोई जिससे मुझे बहुत ढूंढना है? क्या तुम्हारा पालन पोषण इस तरह से हुआ है? बस ऐसे ही हंसकर टाल दो। ये सच नहीं है। किसने मुझे ये नहीं सिखाया? और अगर ये शुरू से ही कचरा जैसा दिख रहा है तो मैं इसमें क्या करूं? इसके अलावा मुझे इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट कुछ और काम निपटाना है। आई एम रियल में गधा हूँ जो शुरू से ही तुम जैसी अजीब लड़की से बात कर रहा हूँ। वो कहती है, क्या? कौन अजीब है? ऐसी बातें मत बोलो मानो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। ली कहता है, तुम ही हो जिसने ऐसा किया है। मैंने जो कुछ कहा वो मैंने जो देखा उसके आधार पर कहा है। वो कहती है, तुम पागल जैसे दिखते हो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, बस चले जाओ। ली बोला, वो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे ऐसा लगा ऐसे पागल लड़की से बात करने नहीं चाहता। ऐसी लड़की से बात नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे और अधिक तनाव हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए। वो लड़की जो आत्मा को देख सकती थी, मैं उसके अजीब व्यक्ति के कारण उसके बारे में भूल ही गया। मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा। वो हट्टा कट्टा आदमी आता है और बोलता है, लड़के, अगर तुम्हें मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ। ली बोलता है, हाँ यस। वो आदमी बोलता है, इस स्कैमर के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? ली कहता है, क्या आप स्कैमर कह रहे हैं? वो आदमी कहता है, तुम पहले भी उसके साथ थे। तुम्हें नहीं पता कि वो एक स्कैमर है? उसने कुछ ऐसा कहा जैसे वो आत्मा को देख सकती है। ये बात सुनकर हमारे ली के मुंह में अपने गोटे आ जाते हैं। ली कहता है, क्या वो लोग ये सोचकर धोखा देती है कि वो आत्मा को देख सकती है? वो आदमी कहता है,
तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लगता है कि तुम्हें भी चूतिया बनाया गया है। अगर तुम्हारे ऐसे कोई संबंध नहीं है तो ठीक है। मैं ऐसा अकेला पर्सन नहीं हूँ जिसे चूतिया बनाया गया है। मेरे पीछे भी एक है ऐसे लोग हैं जो सचमुच मानते हैं कि वो आत्मा को देख सकती है। बातें करना बंद करो और उसे जल्दी से ढूंढो। तुम गधे। ली कहता है, क्या वो स्कैमर है? क्या मैं सचमुच गधा हूँ? अगर मैं उसे छू लूँ तो मैं तुरंत पता चल जाएगा। मैं बहुत पैथेटिक डैमिट अपनी प्रीशियस ज़िंदगी को गधे की तरह उसके लिए खर्च कर रहा था। मैं फिर से शुरुआती स्थिति में आ गया हूँ। ठीक है, वही जगह तुम हो। हमारे लिए दुखी आत्मा की तरह जगह पे बैठता है। वो कहती है आप इंटरफेयर मत करो। क्या वो पागल लड़की? वो कहती है अनलकी अनलकी कमीना, तुम भी ऐसे ही सोचते हो ना? मैंने इसे कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो मैं उसे पीटूंगी। ली कहता है, एक मिनट रुको। अगर वो पागल औरत नहीं है जो खुद से बात करती है तो मुझे मत बताओ कि वो चमकता हुआ नीलम की वास्तव में उसकी आंखें हैं। मैंने उसे ढूंढ लिया, वो उस प्रयोग को देख सकती है।